पंजाब विधानसभा में उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को लेकर जमकर बवाल हुआ है। जेल मंत्री हरजोत बैंस ने दावा किया है कि अंसारी को फर्जी एफआईआर दर्ज कर 2 साल 3 महीने पंजाब की जेल में रखा गया, जिसका चालान तक पेश नहीं किया गया। जेल में वो पत्नी के साथ रहता था। अंसारी को जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया। मैंने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। इसे लेकर सीएम योगी के मीडिया सलाहकार मृत्युंजय कुमार ने ट्वीट करके कांग्रेस पार्टी को घेरा है और पंजाब विधानसभा की कार्यवाही का वीडियो भी शेयर किया है। सर, इंडिया का नामी गैंगस्टर मुख्तार अंसारी was kept in a Punjab jail for 2 years and 3 months। एक जाली एफआईआर करके मोहाली दे विच उस शख्स ते 10 पर्चे से यूपी ते एक जाली एफआईआर करते उस एफआईआर दे विच कोई चलान नहीं होया सर। उस एफआईआर चों डिफॉल्ट बेल नहीं लई सर। ते इन्ना ही नहीं सर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज रिलेटेड टू लॉ एंड ऑर्डर ऑफ पंजाब। Let me finish. Let him complete. This is related to law and order of my state. Let me complete, sir. This is very important. Let him complete. Sir, 2 साल 3 महीने ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਬੰਦੇ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। He was given a VIP treatment. ਉਸ ਦੀ ਵਾਈਫ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸਰ। ਸਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ ਗੱਲ। ਸਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ। ਹੁਣ 2 ਸਾਲ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। Not only this, then it also joins, then it also puts burden on, then it, sir, not only this, Let him complete. sir, सुन लो, इत्थे बजट भी आ गया सर, इत्थे बजट भी आ गया। This is very important, this is very important sir, इत्थे बजट भी आ गया सर। यूपी गवर्नमेंट ने 26 वारी प्रोडक्शन वारंट कढ़िया, 26 वारी, पंजाब ने सुनिया नहीं। then the UP government filed a writ in Supreme Court of India ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਿਹਦੀ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ, 11 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ, 55 ਲੱਖ ਦਾ ਬਿੱਲ। तो पंजाब विधानसभा में हंगामा मचा है। आपको बता दें कि यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। जेल मंत्री हरजोत बैंस का दावा है यहां पर किस तरीके से। इधर सीएम योगी के मीडिया सलाहकार मृत्युंजय कुमार ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जाली एफआईआर करके पंजाब कांग्रेस सरकार ने 2.5 साल तक मुख्तार को बचाया। बैरक में मुख्तार अकेला वीआईपी की तरह अपनी पत्नी के साथ रहता था। कांग्रेस ने मुख्तार के वकील तक की फीस भरी। एक गैंगस्टर से इतना लगाव क्यों? और इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ पंजाब के ब्यूरो चीफ निपेंद्र बराड़ जुड़ रहे हैं। निपेंद्र जी, सवाल सबसे बड़ा यह है कि जिस तरीके से मुख्तार अंसारी को सियासी माहौल लेकर के गरमाया हुआ है पंजाब में, आज विधानसभा के अंदर भी इसको लेकर के बहस हुई है, हंगामा हुआ है, बताइए। देखिए, बिल्कुल, दरअसल ये कल हुआ था यह सब सदन के अंदर। जो पंजाब के जो जेल मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर जो पूर्व गवर्नमेंट थी, पिछली सरकार पंजाब में, क्योंकि पहले कैप्टन अमरिंदर मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी, यानी कांग्रेस सरकार थी पंजाब में, तो उस वक्त की सरकार पर सीधा सीधा इल्जाम लगाया कि एक गैंगस्टर को आपने पंजाब में रखने के लिए, और करीब करीब आपको सबको पता होगा कि पंजाब में उसके खिलाफ कोई बड़ा मामला दर्ज नहीं था। एक फोन कॉल पर किसी को धमकाने का केस दर्ज हुआ था मोहाली में, उसी के आधार पर उसे लाया गया था और लाने के बाद उसे वापस भेजने के लिए तैयार नहीं थी पंजाब सरकार। तो कहीं ना कहीं इससे अंदेशा उस वक्त ही होता था, उस वक्त भी सियासत चलती थी। और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट तक देखिए, एक फोन पर धमकाने वाले शख्स को अपनी जेल में, अपने राज्य में रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक चला जाए कोई राज्य, तो उसे लेकर के बाद अब कांग्रेस तो घिर गई है, क्योंकि कांग्रेस की जब गवर्नमेंट थी, उस वक्त जब चीजें थी, तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस या जेल विभाग के अधिकारियों पर भी इसके जरिए कहीं ना कहीं हरजोत बैंस ने सवाल खड़ा किया है। देखिए, बड़ा सवाल उठ गया है, क्योंकि अब जेल मिनिस्टर हैं हरजोत बैंस, और हरजोत बैंस ने साफ कह दिया है कि हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है, और रिकॉर्ड के मुताबिक हमें 55 लाख का बिल आ चुका है, तो हम क्यों 55 लाख का बिल भरें? आम लोगों का, साधारण लोगों का जो टैक्स का पैसा है, वो हम एक सरकार की गलती के चलते क्यों भरें? तो सीधा सीधा उन्होंने कहा कि इस मामले में केस दर्ज होगा, एफआईआर होगी, और जो लोग इसके लिए जिम्मेवार रहे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और एक बड़ा इल्जाम और लगाया उन्होंने साथ में, उन्होंने यहां तक कह दिया कि वीआईपी जो लग्जरी उन्हें सहूलतें अंदर दी जाती थी, उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था, जेल में उनकी पत्नी तक आती थी, ऐसा इल्जाम। बिल्कुल, राकेश त्रिपाठी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़ गए। राकेश जी, मृत्युंजय कुमार जी ने जो ट्वीट किया है वीडियो, वो बताता है कि पंजाब में भी मुख्तार को लेकर के कैसे घमासान और हंगामा मचा हुआ है।
देखिए, ये बात तो भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती रही है कि कांग्रेस का हाथ अपराधियों के साथ है, सरगनाओं के साथ है, माफियाओं के साथ है। और इसीलिए बार बार इस बात को स्वर्गीय अजय राय जी की पत्नी अलका राय जी ने बाकायदा पत्र लिख करके भी प्रियंका जी को इस बात का एहसास दिलाया था कि कैसे उनकी पंजाब की सरकार अपराधियों का समर्थन करने का काम कर रही है, गैंगस्टर के साथ खड़ी है। और इसके तमाम खबरें भी न्यूज चैनल पर, आपके चैनल पर भी चली थी कि कैसे पंजाब के जेल मंत्री यहाँ मुख्तार अंसारी की अगवानी में उनकी मिजाज कुर्सी में लगे रहते हैं। तो ये बातें किसी से छुपी हुई नहीं है और ये बातें अब और तथ्यों के साथ सामने निकल करके आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक लंबी लड़ाई उत्तर प्रदेश सरकार को लड़नी पड़ी थी कि कैसे हम उत्तर प्रदेश में उसको वापस लेकर के आए और उसके किए की सजा मुख्तार अंसारी को दिला सके। लेकिन एक तरफ समाजवादी पार्टी उसके पक्ष में खड़ी होती है, कभी बसपा भी उस पर आशीर्वाद बरसाती रही है और कांग्रेस पार्टी जिस तरह से खुल करके पंजाब में उनका पूरा समर्थन कर रही थी, उनको व्यवस्था। आपको लगता है आपकी सरकार तो सुप्रीम कोर्ट तक गई थी इस पूरे मसले को लेकर के, मुख्तार को यूपी लाने को लेकर के? अगर कहीं ना कहीं कांग्रेस का इसी तरह बर्दाश्त रहता तो मुख्तार शायद आने वाले वक्त में भी यूपी सरकार अगर पहल न करती तो उत्तर प्रदेश भी नहीं आ पाता। ने पूरी भरसक कोशिश की है कांग्रेस ने, लगातार सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार की इस एप्लीकेशन का लगातार विरोध किया है। भरसक कोशिश की कि कैसे पंजाब में उनको जो सुख सुविधाएं मुहैया हो रही थी, जो उनको तमाम लग्जरी सुविधाएं पंजाब में मिल रही थी, वो कैसे मिलती रहे। अब ये इस समय पंजाब की सरकार, तत्कालीन सरकार के द्वारा जो ये एहसान किए जा रहे थे, जो उनके लिए सुविधाएं दी जा रही थी, इसके बदले में कांग्रेस ने क्या क्या प्राप्त किया है, ये बात राहुल गांधी जी को बतानी चाहिए, ये बात प्रियंका वाड्रा जी को बतानी चाहिए कि मुख्तार को ये सुविधाओं के एवज में कांग्रेस पार्टी ने क्या प्राप्त किया है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। निपेन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।